बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान की वादिये पंजशेर जो कि आज तक अफगानिस्तान की तारीख में नाकाबिल तस्खीर रही है, इस वादी पर ना तो आज तक सोवियत यूनियन कब्जा कर सकी, इस वादी पर ना तो आज के दिन तक तालिबान अपने किसी भी दौरे हुकूमत में अपना झंडा लहरा सके, और इस वक्त भी अफगान तालिबान और मज़ाहमती फोर्सेस जो हैं उनके दरमियान मुकाबला जारी व सारी है। और वादी पंजशेर के अंदर तालिबान को सबसे ज्यादा टफ टाइम दिया जा रहा है। यहां पर एक जानिब तो तालिबान ने अपने टेक्निकल यूनिट रवाना कर दिए हैं अब काबुल से, रेड यूनिट और बदरी 313 कमांडो जो हैं उन्हें भेजा गया है ताकि वो वहां पर जाकर इलाके खाली करवा सकें, कब्जा कर सकें। लेकिन इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब अहमद शाह मसूद की जो मलेशिया है वो किसी भी सूरत अफगान तालिबान को पंजशेर की वादी जो है उस पर कंट्रोल हासिल करने में रोकने के लिए सरदर्द की बाजी लगा रही है, क्योंकि इसको जो रास्ता जाता है वो एक ही रास्ता है और ये वादी है, ये एक वैली है। और इसी तरह जो पहले होता रहा है, तालिबान को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और जब तालिबान यहां पर एंटर हो रहे थे तो मज़ाहमती फोर्सेस ने, रेजिस्टेंस फोर्सेस ने यह दावा किया है कि हमने घात लगाकर 300 से ज्यादा तालिबान के जो लोग हैं, जंगजू हैं, उन्हें मारा है। गिरफ्तारियां और कुछ को यरगमाल बनाना और अगवा करने के हवाले से भी कुछ इत्तलात आ रही हैं, जबकि तालिबान मुखालिफ फोर्सेस का जश्न इस वक्त जारी और सारी है। लेकिन दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने भी कुछ कामयाबियां हासिल की हैं, और वो 3 इजला जिन पर अफगान तालिबान का कंट्रोल था लेकिन उनसे कंट्रोल ले लिया गया, उन 3 इजला के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। इस वक्त मामला इंतहाई गंभीर और कशीदा हो चुका है। ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो आपके सामने रखी जाएगी कि आने वाले घंटों के अंदर क्या हो सकता है और तालिबान क्यों इतने रिलक्टेंट हैं, क्यों दूसरी मर्तबा भी तालिबान ने अमन की पेशकश की है। इस हवाले से भी बड़ी ही खुसूसी डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, जबकि इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, दीगर अपडेट्स भी मैं आपके सामने रखूंगा ताकि पूरे की पूरी अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। इस वीडियो को हम 3 मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, सूरत हाल इस वक्त जो है पंजशेर की वो तो हमने आपको पिछले वीलॉग के अंदर भी बताई, और अभी तो वो और ज्यादा गंभीर हो चुकी है और उसके अंदर बड़ी ही तेजी से जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं। उन डेवलपमेंट्स पर आने से पहले कुछ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर हुई हैं, जो तालिबान की हुकूमत के हवाले से हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। कल नाज़रीन कराम एक खबर आई थी कि मुल्ला हैबतुल्लाह जो कि तालिबान के अमीर हैं, उन्होंने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई है जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP जो है उसके हवाले से पाकिस्तान और चाइना के कंसर्न्स जो हैं उन्हें वो एड्रेस करेगी, वो TTP के खिलाफ कार्रवाई करेगी, तहकीकात करेगी। अब उस सब के अंदर एक कुछ इत्तलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने वाले इंतहाई मतलूब TTP अस्करियत पसंदों की फहरिस्त थमा दी है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से अफगान तालिबान को एक लिस्ट दी गई है जो इंतहाई मतलूब मोस्ट वांटेड TTP के दहशतगर्द हैं उनके हवाले से। और अभी रिसेंटली जो गवादर के अंदर हमला हुआ, चाइना के इंजीनियर्स पर दूसरा हमला है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह गुमनाम हीरोज ने बरवक्त कार्रवाई करके बचा लिया। लेकिन नाज़रीन कराम, इस पर चाइना और पाकिस्तान ने अब यह सोच लिया है कि अफगान तालिबान को यह क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि अब यह सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। गनी गवर्नमेंट के साथ ही इसीलिए फड्डा हुआ, इसीलिए प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अब अफगान तालिबान के जो अंडर कंट्रोल है अफगानिस्तान, उसके अंदर चाइना या पाकिस्तान या सीपैक के खिलाफ अब कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा। इस सब के अंदर कुछ और अपडेट्स हैं, आप ये देख सकते हैं। मज़ार शरीफ के चौक में अशरफ गनी और अमरुल्लाह साले की तस्वीर की जगह पर मुल्ला उमर, मुल्ला मंसूर और तालिबान के मौजूदा अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह की तस्वीर बिल बोर्ड्स पर लगा दी गई हैं, और वहां पर बाकायदा तौर पर जो तस्वीर है वो भी चेंज करने का इस वक्त सिलसिला जारी है। जबकि दूसरी जानिब अशरफ गनी के जो करीबी लोग थे, उसके मुशीर थे, उसके दीगर लोग थे, वो तो भाग ही रहे थे, लेकिन अब सरेंडर और भागने का सिलसिला घर तक आ पहुंचा है। अशरफ गनी का सगा भाई उसने नाज़रीन कराम कल तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया
اور آج اشرف غنی کے انتہائی قریبی شخص، اس کا کزن جسے وہ بھائی سمجھتا تھا اور اشرف غنی کا سینئر مشیر تھا، وہ بھی، اس کی تصویر بھی اس وقت سامنے آئی ہے اور وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اشرف غنی کے کزن اور ان کے سینئر مشیر اجمل غنی کو واشنگٹن ایئرپورٹ پر دیکھا گیا ہے۔ واشنگٹن کے اندر یہ آدمی جو ہے اپنے ملک سے فرار ہے اور یہ واشنگٹن کے اندر اس وقت پناہ لے رہا ہے۔ اشرف غنی کی زیادہ تر فیملی جو ہے، اس کی بیٹی، دیگر لوگ واشنگٹن کے اندر ہی رہ رہے ہیں اور امریکی نیشنل بھی ہیں، جبکہ اشرف غنی اس وقت متحدہ عرب امارات کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ کچھ اور اپڈیٹس بھی ہیں، آپ سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ OIC کا بھی ہنگامی اجلاس ہوا ہے افغان ایشو پر۔ OIC جو ہے اسلامی ممالک کی تنظیم، اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے نمائندے افغانستان کو درپیش بحرانوں کے حل اور افغانستان کے مختلف سیاسی اور مذہبی پارٹیوں کے درمیان مفاہمت کے لیے جلد افغانستان کا دورہ کریں گے۔ یہ فیصلہ گزشتہ روز جدہ میں OIC کے اجلاس میں کیا گیا تھا، یعنی کہ سب کو آن بورڈ لانے کے لیے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جو ہیں وہاں پر ایک قومی حکومت لانے کے لیے OIC بھی اب اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنے جا رہی ہے۔ اب ناظرین کرام ذرا بات ہو جائے وادی پنجشیر کی۔ وادی پنجشیر جو ہے اس کے اندر اس وقت طالبان کو سب سے بڑی ریزسٹنس کا سامنا ہے، طالبان کو سب سے بڑی مزاحمت کا سامنا ہے، اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شروع میں افغان طالبان نے وادی پنجشیر کو نہ چھیڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ 1% بھی نہیں ہے افغانستان کا، ایک مرتبہ ہم خود سٹرونگ ہو جائیں، ایک مرتبہ ہم خود اپنی حکومت قائم کر لیں، ایک مرتبہ ہم دیگر سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے لیں تو یہاں پر اپنی حکومت قائم کرنا یا یہاں پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن احمد شاہ مسعود بھی یہاں کے بیٹے بھی یہاں پر موجود ہیں، امر اللہ صالح جو ہے نائب صدر وہ بھی یہاں پر گیا ہوا ہے، اس کے علاوہ ان کا آرمی چیف جو ہے جنرل ہیبت اللہ وہ بھی یہاں پر بھاگ کے چلا گیا، سارے کے سارے ملک سے فورسز کو بھی بلایا جا رہا تھا۔ یہ بات بھی طالبان کو قابل قبول تھی اور طالبان اس ایریا میں نہیں داخل ہو رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پنجشیر وادی کے ساتھ ملحقہ اضلاع جو ہیں جو طالبان کے کنٹرول میں تھے، انہوں نے ان پر قبضہ کرنا شروع کر لیا اور 3 اضلاع جو ہیں وہ طالبان کے کنٹرول سے چھین لیے، طالبان کے ہاتھوں سے چھین لیے۔ یہ طالبان کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن تھی، انہیں لگا کہ بھائی 3 اضلاع ہیں، یہ تو ایک صوبہ لے جائیں گے، یہ وہی والی اسٹریٹجی ہے جو ہماری اسٹریٹجی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں انہیں یہاں پر دبانا ہوگا۔ اس حوالے سے مذاکرات ہوئے، یہاں کے لوکل عمائدین اور بڑے جو ہیں انہیں کابل بلوایا گیا کہ امن ہو جائے، دونوں کے مذاکرات ہو جائیں، کچھ حصہ دے دیں احمد مسعود کے بیٹے کو۔ لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امر اللہ صالح جو ہے اس نے بڑی اچھی برین واشنگ کی ہے احمد مسعود کی، اور وہ اس سب کے اندر ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ طالبان جو ہے وہ تو اس وقت پوری طرح لڑنے کے موڈ میں ہیں، جنہوں نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا، ان کا مورال اور مومنٹم ویسے ہی ہائی ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں امارات اسلامیہ افغانستان کا ٹیکنیکل کانوائے جدید ساز و سامان سے لیس، صوبہ بغلان میں مختلف اضلاع پر دوبارہ قبضے میں اس ٹیکنیکل یونٹ کی کارکردگی کا عمل دخل ہے، یعنی کہ ایک ٹیکنیکل یونٹ بنایا ہے جو لیٹسٹ ایکوپمنٹ کے ساتھ لیس ہے، اور اس سے وہ باقاعدہ طور پر وہاں پر جا کر انہوں نے اپنی تمام تر اضلاع جو ہیں چیزیں جو ہیں وہ چھڑوائی ہیں، اور پنجشیر وادی کے اوپر قبضہ ہونا ہو، جو اضلاع پنجشیر کے ساتھ ملحقہ ہیں ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ رات گئے افغان طالبان نے وہ واپس اپنے کنٹرول میں حاصل کر لی ہیں، اور اب پھر اگر کوئی ایک خطہ زمین افغان طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ صرف پنجشیر کی وادی ہے۔ آپ یہ خبر بھی اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، طالبان نے صوبہ بغلان کے بانو، پل حصار اور داسلا اضلاع پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ اور ناظرین کرام اس سب کے اندر ایک اور خبر بھی ہے، بغلان صوبے کے ضلع داسلا پر طالبان نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد کی شہر کی اندر کی ویڈیو بھی طالبان نے جاری کی، طالبان نے بغلان میں قبضہ کیے گئے اضلاع کو واپس کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہاں پر کہا ہے کہ ہم اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر اپنے اضلاع واپس لے چکے ہیں، اب پھر سے وادی پنجشیر کو ہم گھیرے میں لے چکے ہیں۔ آپ ایک اور خبر دیکھیں، طالبان کے دستے وادی پنجشیر کے قریب پل پر تعینات ہیں، جبکہ آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ وہاں پر حالات انتہائی کشیدہ بتائے جا رہے ہیں، کشیدگی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اور اس سب کے اندر امر اللہ صالح جو ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، آؤ تمہیں دیکھ لوں گا۔ طالبان پنجشیر کے داخلی دروازے پر جمع ہوئے ہیں، ایک دن پہلے اندراب وادی میں گھات لگے حملے میں ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا، مضابطی فورس نے سالانگ شارہ بند کر دی ہے، یہ ایسے علاقے ہیں جن سے بچنا ہے، آ کر دیکھو، دیکھ لوں گا میں تمہیں، یہ بیان دیا ناظرین کرام امر اللہ صالح نے، اور امر اللہ صالح اس وقت بڑا زیادہ کانفیڈنٹ لگ رہا ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ اس وقت اوور دا مون ہے، کیونکہ اس کے پاس فورس بھی آ چکی ہے احمد مسعود کی، اور اس ملیشیا کو استعمال کر کے کچھ طالبان کو بڑا پیمانے پر نقصان بھی پہنچایا گیا، جس کا اس نے حوالہ دیا، میں آپ کے سامنے
खबर रख देता हूं। आप सबसे पहले ये देखें, तालिबान मुखालिफ मलेशिया के कमांडर के मुताबिक इन तालिबान जंगजुओं को बगलान सूबे के जिला अंदराब में पकड़ा गया है। तालिबान के जो जंगजू हैं उन्हें ना सिर्फ वहां पर पकड़ा गया है बल्कि गिरफ्तार करके रख लिया गया है और उन्हें अपनी तहवील में भी ले लिया गया है। जबकि तालिबान मुखालिफ फोर्सेस ने 300 तालिबान, ये इतने बड़े पैमाने पर एक साथ कहीं भी नहीं मारे गए, उनके मारे जाने का भी दावा किया है और ये एक बहुत बड़ा दावा बताया जा रहा है। 300 तालिबान जंगजू मारे हैं। तालिबान मुखालिफ मलेशिया ने बीबीसी की यल्दा हकीम को बताया कि बगलान सूबे के जिला अंदराब में घात लगाकर तालिबान पर हमला किया गया जिसमें 300 जंगजू मारे गए। अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले मलेशिया की क़यादत कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन किराम एक बहुत बड़ी अपडेट थी कि तालिबान के 300 लोगों को घात लगाकर मारा गया और वादी पंजशेर का कुछ इलाका भी ऐसा ही है, इसलिए नाकाबिल तस्लीर है कि वहां पर घात लगाकर बैठे होते हैं, बड़े से बड़ा कॉन्वॉय भी आए उस पर हमला कर देते हैं। और क्योंकि फजाई ताकत तो अफगान तालिबान के पास भी नहीं है और वो अभी बेशक उनके पास बेसेस हों, उनके पास ड्रोन्स आ चुके हों, लेकिन उन्हें चलाने की, उड़ाने की सलाहियत, बड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं, वो तो उनके पास नहीं है। तो ये इस वक्त उन्हें एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। इसके अंदर आप एक और खबर भी देख सकते हैं, तालिबान ने एक दफा फिर पंजशेर में मजामत करने वाली मकामी मलेशिया को हथियार डालने और आम माफी की पेशकश कर दी है। और साथ ही साथ तालिबान तर्जुमान का कहना है कि उनके जंगजू सूबा पंजशेर के करीब तैनात हैं और वो इस मसले के पुरअमन हल की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अभी भी तालिबान जो है उनकी की पूरी कोशिश है कि इस मसले का पुरअमन हल हो सके और इस मसले के अंदर हमें इस मलेशिया के साथ लड़ना ना पड़े और इन्हें हम हुकूमत में भी कोई हिस्सा देने को तैयार हैं। आप ये भी देखें, पंजशेर में तालिबान मुखालिफ मलेशिया के कमांडर और जंगजू मुकाबले के लिए फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब अफगान तालिबान जो है उनकी तरफ से 4 चेक पोस्टें पंजशेर की अपने कब्जे में लेने का भी कहा गया। यानी दोनों तरफ से कुछ दावे सामने आ रहे हैं, दोनों तरफ से दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के दावे सामने आ रहे हैं, जिससे एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि इस वक्त घुमसान का रन पड़ा हुआ है। पंजशेर में 4 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया है, पेशकदमी जारी है, तालिबान जराए का दावा। जबकि इसके साथ तालिबान ने जो आखिरी स्टेटमेंट जारी की है अमन के लिए, उसमें धमकी भी है और उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद तालिबान ने जंगजुओं को सुबह पंजशेर पर हमला करने का हुक्म दिया। तालिबान जंगजू परवान, नूरिस्तान और बगलान से कसीर महाजों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। 3 फ्रंट से ये वादी पंजशेर पर हमला करेंगे, जिनमें तकरीबन 6000 तालिबान जंगजू शामिल हैं, जिनमें रेड यूनिट और थर्मल स्कोप से लेस स्नाइपर भी शामिल हैं। यानी कि स्नाइपर्स तक की मदद ले रहे हैं। रेड यूनिट जा रहा है, बदरी 313 कमांडोज जा रहे हैं और एक नया यूनिट तश्कील दिया गया है जो नया असला हथियार हाथ लगा है कि वो जो टेक्निकल यूनिट है ये सब 3 जगहों से 3 मुख्तलिफ महाजों से पंजशेर पर हमला करेंगे। लेकिन इन्होंने इस वक्त आखिरी वार्निंग दी है, कल भी दी थी, 4 घंटे का टाइम दिया था और अब फिर एक आखिरी वार्निंग दी है जिसके बाद धावा बोला जाएगा और आखिरी राउंड जो है इस जंग का वो खेला जाएगा। अब तक की ये अपडेट्स थी, इंशाल्लाह आपको मजीद अपडेटेड रखेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।